हरे कृष्णा। मोक्ष प्राप्ति के लिए मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये एकादशी व्यक्ति को सांसारिक मोह के बंधन से मुक्ति और पितरों को मोक्ष दिलाने वाली मानी गई है। इस व्रत के प्रताप से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से छुटकारा प्राप्त होता है। मोक्षदा एकादशी तिथि के स्वामी श्री हरि विष्णु हैं। इनके पूजन से यह एकादशी पुण्य फल प्रदान करती है। मार्गशीर्ष एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक साथ मनाई जाती है। अतः भगवान श्री विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति प्राप्त होती है तथा पूर्वजों को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद प्राप्त होती है। अतः इस दिन पूजा अर्चना करके उपवास रखने और मोक्ष की प्रार्थना करने मात्र से ही मनुष्य का कल्याण होता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के समय अपने प्रिय अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया था। हिंदुओं के पवित्रतम ग्रंथों में से एक श्रीमद् भगवत गीता है। मोक्षदा एकादशी सभी एकादशियों में समस्त पापों को नष्ट करने वाली, मानसिक शांति प्रदान करने वाली और पाप नाशक मानी गई है। मोक्षदा एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो नरक में रह गए हैं, उनके लिए आज के दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत करने वाले भक्तों के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होकर यह मोक्ष दिलाने वाली तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति भी प्रदान करती है। मार्गशीर्ष एकादशी व्रत रखने से व्रत रखने वाले तथा उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यह व्रत करने वाले या इसका महत्व पढ़ने मात्र से व्रतधारियों का यश संसार में सर्वत्र फैलने लगता है तथा अनेक पापों को नष्ट करके मोक्ष का रास्ता दिखलाती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी वायपेय यज्ञ का फल देने वाली मानी गई है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। एकादशी के दिन पीली वस्तुओं से भगवान श्री विष्णु का पूजन करने से, पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में मोक्षदा एकादशी व्रत सर्वश्रेष्ठ और कल्याणकारी माना गया है। मार्गशीर्ष शुक्ल 11 के दिन एकादशी का उपवास व्रत के नियमों का पालन करते हुए रखने से जीवन में अशुभता का नाश होकर शुभ फलों में वृद्धि होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। इस व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत रखना सबसे शुभ फलदायी माना गया है। मोक्षदा एकादशी का उपवास करने से मन पवित्र तथा शरीर स्वस्थ होता है, पापों से छुटकारा मिलता है तथा जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण करने से उन्हें भी परम धाम का वास प्राप्त होता है। इस दिन गीता पाठ पढ़ें तथा उनके उपदेशों को जीवन में उतारने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही पूजा में धूप दीप एवं नाना प्रकार की सामग्रियों से विष्णु भगवान को प्रसन्न करना चाहिए। एकादशी प्रारंभ होने के समय व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। संकल्प के बाद श्री हरि विष्णु के पूर्वावतार श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पूजा के बाद गीता पाठ किया जाता है।
व्रत में फलाहार ले सकते हैं। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी के एक दिन पूर्व से ही यानी दशमी से ही तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। माघशीर्ष शुक्ल 11 के दिन मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाता है। इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। भगवान सूर्यदेव की उपासना करें। ब्रह्मचर्य रहकर एकादशी के व्रत का पालन करें। गीता जयंती या मोक्षदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर श्री विष्णु का स्मरण और ध्यान करके दिन की शुरुआत करें। तत्पश्चात नित्य क्रम से निर्वस्त्र होकर पानी में गंगा जल मिलाकर ओम गंगे का मंत्र का उच्चारण करते हुए स्नान ध्यान करें। स्वच्छ धुले वस्त्र धारण करके भगवान श्री विष्णु का पीले पुष्प, पीले फल, धूप दीप आदि चीजों से पूजन करें। श्री विष्णु पूजन के लिए ऋतुफल, नारियल, नींबू नैवेद्य आदि सामग्री से श्री विष्णु का पूजन करें। आरती करके पूजन संपन्न करें। गीता पाठ का अध्याय पढ़ें और एकादशी की व्रत कथा का वाचन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें। सायंकाल पूजन आरती के पश्चात प्रार्थना करके फलाहार करें। इस व्रत में एक बार जल और एक बार फल ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य कर पुण्य फल की प्राप्ति करें। माघशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है, अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी थोड़ी गीता अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इससे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाली मोक्षदा एकादशी आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और वैभव का संचार करने वाली हो, इसी कामना के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।